आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर, वो है तुम्हारा टर्नओवर रेशियोज के बारे में। अब टर्नओवर रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज, यानी मैनेजमेंट खुद की परफॉर्मेंस चेक करे, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसमें काफ़ी फॉर्मूलेज है तुम्हारी। जो आज हम पहला फॉर्मूला कवर कर रहे हैं उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो टॉपिक का नाम है टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज, ये टॉपिक का नाम है। इसमें जो आज पहला फॉर्मूला हम लोग करेंगे उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या चेक करेंगे इसके अंदर हम कि हमने कितनी सेल्स करी और ऑन एन एवरेज एक दुकानदार को, एक शॉपकीपर को कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जितना कम से कम स्टॉक रखे वो और जितनी ज़्यादा सेल्स कर पाए वो बेटर है। तो अगर सपोज तुम्हारा आंसर आ रहा है 50 टाइम्स ये कैलकुलेट करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 रुपीज़ की वो सेल्स कन्वर्ट कर पा रहा है आफ्टर मेंटेनिंग 1 रुपी इन स्टॉक। यानी 1 रुपये का स्टॉक रख करके वो 50 रुपीज़ की सेल्स कन्वर्ट कर पा रहा है। तो हम इसमें टाइम्स में आंसर्स निकालेंगे कि कितने टाइम्स हमारी सेल्स हो सकती हैं। हर कंपनी का अलग अलग आ सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर तुम्हारा जो भी बेंचमार्क है उससे कम आ रहा है तो तुम्हें चाहिए मैनेजमेंट को पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ज़्यादा स्टॉक क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है, हम ज़्यादा क्यों नहीं बेच पा रहे। तो हमारा क्या फॉर्मूला है इसके अंदर, फॉर्मूले की बात करूँ तो न्यूमिनेटर में हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी गुड्स को बनाने की कॉस्टिंग कितनी है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी ऑन एन एवरेज हम कितना स्टॉक डेली मेंटेन रखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। आंसर तुम्हारा ये किसके अंदर आएगा, आंसर तुम्हारा टाइम्स के अंदर आएगा ये। अब ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स, हमने जितनी सेल्स करी, सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते ना तो हमारा कॉस्ट आता है। तो अगर मैं 4 लाख के गुड्स 5 लाख में बेच रहा हूं तो 4 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 1 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है और तुम्हारा आरएफओ कितने का हो गया, 5 लाख का। आरएफओ यानी तुम्हारी सेल्स कितने की है, 5 लाख की। तो सीआरएफओ इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आरएफओ इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का होगा। तो अगर मुझे निकालना हो सीआरएफओ तो कैसे निकाल सकते हो, आरएफओ में से जीपी को माइनस कर दो। आरएफओ माइनस जीपी इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर ये 4 लाख है, ये 1 लाख है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी तुम्हें क्या करते हैं, बोलेंगे आरएफओ इज 4 लाख एंड जीपी इज 25% ऑन सीआरएफओ। तो अगर ये तुम्हारा x है तो ये 25x अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से अगर हम न्यूमरेटर निकाल लें तो हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो सीआरएफओ निकालने का तरीका क्या, आरएफओ में से क्या माइनस कर दोगे, जीपी, या एक और भी फॉर्मूला इसका, ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी हमारे पास पहले कितने गुड्स थे, प्लस नेट परचेजेस, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले का खर्चा है वो सब तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे भी सीआरएफओ आता है। तो सीआरएफओ निकालने के 2 फॉर्मूले से, एक ये वाला और सेकंड तुम्हारा ये वाला। अब डिपेंड करेगा तुम्हें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखे, तुम उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे। तो हमें यहां पे चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नीचे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। अभी हमने न्यूमरेटर डिस्कस किया, वो हमारा कैसे निकल सकता है। दूसरी चीज हमें चाहिए होगी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कैसे निकालोगे, देखो एवरेज का मतलब मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था कि ऑन एन एवरेज एक शॉपकीपर को कितना सामान रखना पड़ता है। अब वो तो रोज अलग अलग होगा, तो रोज तो पॉसिबल नहीं हमारा निकालना। तो हम उस शॉपकीपर से क्या पूछेंगे, अपना पहले दिन का स्टॉक बता, अपना लास्ट डे का स्टॉक बता, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, ये तुम्हारा एवरेज ऑन पर डे बेसिस आ जाएगा। यानी एक दिन उस दुकानदार को कितना सामान अपनी शॉप में रखना पड़ता है ऑन एन एवरेज, वो हमें यहां पे लेना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और नीचे हम क्या लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, और आंसर तुम्हारा किसके अंदर आ जाएगा, टाइम्स के अंदर। तो कुछ इसके सम हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, सीआरएफओ दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, और तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ओपनिंग निकाल के दिखाओ, क्लोजिंग निकाल के दिखाओ, इस तरह से चीजें पूछेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सीआरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये 5 टाइम्स दे रखा है, सीआरएफओ की जगह हम ये 1.5 लाख लिख देंगे। तो अगर ये 5 टाइम्स है, ये 1,50,000 है, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 30,000 आ गया। यानी हमारी एवरेज इन्वेंट्री 30,000। अब एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मेरा कितना आ गया, 60 आ गया। अब वो कह रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 ज्यादा है ओपनिंग से,
तो अगर क्लोजिंग 2000 ज्यादा है ओपनिंग से, यानी अगर हमारी ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 2000 प्लस x हो जाएगी, दोनों मिला के हमारा 60,000 आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 58,000, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 29। x हमने किसको लेट किया था ओपनिंग को, तो अगर मेरा ओपनिंग 29 है तो उसमें 2000 जोड़ दो, मेरा क्लोजिंग कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो देखो जरूरी तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही पूछेंगे, जैसे इसमें पूछ रहे इन्वेंट्री बताओ हमारी कितनी है, तो हमने इन्वेंट्री निकाल ली। तो इसमें भी काफी सम्स है, कोई भी चीज बीच में से पूछ सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तुम इसमें ITR निकालना है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। RFO दे रखा है, GP दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। पहले तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है, यानी ओपनिंग में 40,000 जोड़ोगे तो क्लोजिंग के बराबर आएगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 80। अब ओपनिंग आ गई 80 और क्लोजिंग में दे रखी है 120 की, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करोगे 1 लाख मेरा एवरेज आ गया। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए CRFO। CRFO तो बहुत सिंपल है, इस सब में RFO भी गिवन है, GP भी गिवन है। RFO में से GP को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तुम्हारा CRFO आ जाएगा। तो CRFO आ रहा है मेरा 3 लाख का, ये आ गया हमारा 4 लाख माइनस 1 लाख, और हमने एवरेज निकाल लिया 1 लाख रुपए का। तो हमारा कितना आंसर है 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, कितना टाइम्स आंसर आएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से तुम्हें सम्स कराता है, क्या क्या तरीका तुमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी टर्नओवर रेशियोज में दूसरे फॉर्मूले पे आते भी हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिनिश किया। एक और है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और इसी से मिलता जुलता एक और है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो उसको हम साथ में ही समझेंगे। तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो तुम्हारा क्या है। तो एग्जाम्पल देखो क्या ले रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का अपने मीनिंग क्या है कि हमने पूरे साल कितनी क्रेडिट सेल्स करी और हमें कितना पैसा डेटर्स से अभी भी रिकवर करना बाकी है। जितनी ज़्यादा सेल्स कर पाओ और जितना कम तुम्हें डेटर से रिकवर करना है उतना तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि इसका मतलब बाकी का पैसा हमने रिकवर कर लिया। तो ये भी आंसर तुम्हारा टाइम्स में आएगा, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। व्हाट डू मीन बाय 30 टाइम्स, क्या मतलब है 30 टाइम्स का, वाइवा में पूछेंगे। 30 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब 30 रुपीज़ की क्रेडिट में सेल्स कर रही है तो उसे 1 रुपी डेटर से लेना बाकी है। 40 यानी 40 रुपीज़ की सेल्स कर रही है तो 1 रुपी डेटर से लेना बाकी है। जितनी ज़्यादा हम सेल्स कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जितने कम डेटर्स को मेंटेन करके, उतना हमारे लिए बेटर है। देखो डेटर्स जल्दी पैसा दे देंगे तो हमारे बेड डेप्स होने के चांसेस कम है, हम इसे कहीं पैसे को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा आएगा ये रेशियो, जितना हाई टाइम्स आएगा उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होता है। तो यहाँ पे तुम्हें न्यूमरेटर में क्या चाहिए होगा, ऊपर चाहिए तुम्हें सिर्फ क्रेडिट RFO, क्रेडिट सेल्स, टोटल नहीं। टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी होती है, टोटल सेल्स में से कैश से पहले हटा दो, तुम्हें यहाँ पे कौन सी चाहिए होगी, सिर्फ क्रेडिट। और नीचे क्या चाहिए होगा, एवरेज कितना हमें पर डे डेटर से लेना बाकी होता है ऑन एन एवरेज। जैसे पहले फॉर्मूले में हमारा एवरेज इन्वेंट्री था, यहाँ पे हमारे एवरेज डेटर्स है, डेटर से हमें ऑन एन एवरेज कितना रुपए लेना होता है। तो ऊपर चाहिए क्रेडिट RFO, नीचे चाहिए एवरेज। पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, आंसर तुम्हारा किस में आएगा, ये भी टाइम्स के अंदर आएगा। तुम्हारा फॉर्मूला क्या क्रेडिट निकालने का, टोटल RFO में से कैश RFO हटा दो, तुम्हारी क्रेडिट आ जाएगी। अगर 4 लाख की तुम्हारी टोटल सेल्स है, 1 लाख की कैश सेल्स है, तो क्रेडिट मेरे कितने के आ जाएंगे, 3 लाख रुपए की। तो यहाँ पे याद रखना, मैं टोटल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट वाली चाहिए। कभी कभार ऐसे देते हैं, टोटल RFO 4 लाख है, कैश RFO इज 20% ऑफ क्रेडिट RFO। तो अगर ये x हो जाएगा तो ये 20x/100 हो जाएगा, इससे भी निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से तुम न्यूमरेटर निकाल पाओगे। एवरेज में हमें क्या चाहिए होगा, एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। जैसे हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, वैसे पहले दिन के डेटर्स और लास्ट डे के डेटर्स, उनका एवरेज निकाल लो। मगर तुम्हें पता है डेटर्स में कभी कभी या ट्रेड रिसीवेबल्स में BR भी होते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं। तो अगर डेटर्स का दिया होगा हम डेटर्स देंगे, या फिर डेटर्स और BR दोनों होंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेना। इसको एवरेज नहीं करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं। डेटर्स अलग है, BR अलग है। एग्री करो, इनको भी तुम क्रेडिट पे सेल्स करते हो, इनको भी क्रेडिट पे सेल्स करते हो। तो डिपेंड करेगा तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तुम उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला चेंज करोगे। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग हो तो ये फॉर्मूला, डेटर्स और BR होंगे तो सेकंड फॉर्मूला। कभी कभार तुम्हें चारों दिए होंगे, डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग, BR का भी ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसका एवरेज निकाल दो डिवाइड बाय 2। दो अलग चीजें, दो अलग चीजें, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके तुम क्या निकाल पाओगे, एवरेज। और एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर हमारी सेल्स 1 लाख रुपए की है और हमारा एवरेज 10,000 का है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 टाइम्स। अब इस फॉर्मूले में याद रखना, जब तुम डेटर्स लेते हो तो उसमें से प्रोविजन माइनस करना अलाउड नहीं होता। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दिया हो, उसको माइनस मत करना,
क्योंकि वो माइनस करने की वजह से हमारा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और रेशियो अच्छी दिखेगी, जो कि एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि प्रोविजन क्या है, हमें डाउट है कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे तो हम सारा माइनस कर देंगे। तो इसमें तुम कभी भी डेटर्स से प्रोविजन काटोगे नहीं, जो रियल डेटर्स है बिफोर प्रोविजन तुम्हें वही वाले चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा प्रोविजन दिया भी हो तो उसको इग्नोर करना, उसको माइनस मत करना। इसी को हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, कैश आरएफओ 25% है, क्रेडिट आरएफओ का टोटल आरएफओ तुम्हें गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 मोर है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, और तुम्हें निकालना है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल आरएफओ कैसे आती है, कैश प्लस क्रेडिट, दोनों का टोटल होगा, हमें चाहिए सिर्फ क्रेडिट। यहां पे कैश आरएफओ 25% है तो क्रेडिट आरएफओ का, यानी ये इसका 25% है, और टोटल आरएफओ में दे रखी है 6 लाख रुपए की। तो देखो जरा, अगर ये 6 लाख है, यहां पे 6 लाख है, और कैश आरएफओ इसका 25% है, तो इसको एक्स लेट कर लेंगे, और कैश आरएफओ तुम्हारा कितना हो जाएगा 25x/100। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 6 लाख इज इक्वल टू 25x/100 प्लस एक्स। क्रेडिट सेल्स अगर एक्स है तो ये इसका 25% हो गया। इसको सॉल्व करके तुम्हारी एक्स की वैल्यू 4,80,000 आ जाएगी, यानी जो हमारी क्रेडिट सेल्स है वो हमारी आ गई 4,80,000 की। तो न्यूमिनेटर हमारा आ गया। अब हमें एवरेज कैसे चाहिए, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 40,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, और क्लोजिंग तुम्हें दे रखा है 1 लाख का। तो क्या इक्वेशन बनेगी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस 40,000 का टोटल होगा, और क्लोजिंग हमें गिवन है 1 लाख का। तो इसके हिसाब से हमारा ओपनिंग कितना आ जाएगा, अगर हम इसको यहां पे ले जाए माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग आ गया 60,000, यानी ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 1 लाख है। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 1 लाख प्लस 60,000 का एवरेज कितना हो जाएगा 80,000। तो ये हमारा आ गया एवरेज। क्रेडिट सेल्स पहले हम निकाल चुके थे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। क्या मतलब है 6 टाइम्स का, कि कंपनी हर 6 रुपए के सेल्स पर 1 रुपए का डेटर क्रिएट कर लेती है। तो ये इस तरह के समझाते हैं इनके। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। अब इस समय में क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन है, क्रेडिट आरएफओ गिवन है, और क्लोजिंग डेटर्स 7,000 ज्यादा है ओपनिंग से। तो ऐसा हमने एक और एग्जाम्पल किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी, कुछ वैसे ही एग्जाम्पल है, देखते क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज। तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स गिवन है, और क्रेडिट आरएफओ 175 गिवन है। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 21875 हमारा एवरेज आ रहा है। अब वो कह रहे हैं क्लोजिंग डेटर्स 7,000 ज्यादा है ओपनिंग से। अब हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की वैल्यू 43750 आ गई। अब वो कह रहे हैं क्लोजिंग ओपनिंग से 7,000 ज्यादा है, यानी अगर ओपनिंग तुम्हारा x है तो क्लोजिंग तुम्हारा 7,000 प्लस x हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2x की वैल्यू 36750 आ गई, x की वैल्यू आ गई 18375। अब x हमने ओपनिंग को लेट किया था तो ये हमारे ओपनिंग डेटर्स आ गए, इसी में 7,000 जोड़ दोगे तो हमारे क्लोजिंग आ जाएंगे। तो इस तरह से भी तुम्हारे सम्स आ सकते हैं। तो ये काफी सिमिलर पैटर्न है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। एक और फॉर्मूला है बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की तरह, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब यहां पे क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं कि हमने पूरे साल कितनी क्रेडिट में परचेज की और हमें कितने पैसे लोगों को देने बाकी हैं। देखो ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें कब पैसा मिल रहा है रात दिन हम कब पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसके सम्स भी थोड़े कम ही हैं। तो क्या है इसके अंदर हमें क्या करना है, वहां पे क्रेडिट सेल्स थी, यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो जाएंगी, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स था, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। आंसर तुम्हारा ये भी किसके अंदर आने वाला है, टाइम्स के अंदर। वहां पे तुम्हारे पास टोटल आरएफओ कैसे निकाला था, कैश प्लस क्रेडिट आरएफओ, यहाँ पे परचेज हो जाएंगी। जहां पे डेटर्स थे वहां पे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, जहां पे बीआर था वहां पे बीपी हो जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हम नॉर्मली डेटर्स के हिसाब से देखते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो हम क्रेडिटर्स के हिसाब से देखते हैं। तो ये भी इसी का एक सिमिलर सा पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की तरह। तो ये भी टर्नओवर रेशियो के अंदर ही तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला है। अच्छा, टर्नओवर रेशियो में 3 फॉर्मूले तुम्हारे और है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। ये बाकी के जो 3 और बचे हुए लास्ट के, ये बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूले से तुम सब पहले वर्किंग कैपिटल निकालना सीख चुके हो, फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते ये वाले फॉर्मूलेज। तो क्या क्या फॉर्मूलेज हैं एक एक पे आते हैं। सबसे पहले आएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल।
यानी हमने कितनी सेल्स करी और कितना पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है। आंसर तुम्हारा टाइम्स के अंदर ही आएगा इसके अंदर भी। तो ये जो आंसर आने वाला है फिर से टाइम्स के अंदर आएगा, जितना ज्यादा उतना बेटर। 20 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि कंपनी 20 रुपीज की सेल्स कर पा रही है 1 रुपए वर्किंग कैपिटल में रखने के बाद में, तो कम से कम वर्किंग कैपिटल, ज्यादा सेल्स, वो हमारे लिए बेटर है। तो ये तुम्हारा अब देखो वर्किंग कैपिटल में निकालने आते हैं, ये कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे नेट फिक्स्ड एसेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं। फिर से आंसर किसके अंदर आएगा, ये भी तुम्हारा टाइम्स के अंदर। क्या पता चलेगा इससे कि हमने पूरे साल कितनी सेल्स करी और कितना पैसा हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड है। तो पूरे साल हम कितने की सेल्स कर रहे हैं और कितने रुपए हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड है, उसे हम कंपेयर कर रहे हैं। 30 टाइम्स आ रहा है, तो 30 रुपीज की कंपनी सेल्स कर रही है, तो 1 रुपीज का फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है। तो फिर से जो ज्यादा आएगा वही हमारे लिए बेटर रहेगा टर्नओवर रेशियोज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स है, बस नेट याद रखना, तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पे लेना है। फिर एक और फॉर्मूला तुम्हारा इस टर्नओवर रेशियो का लास्ट, नेट एसेट्स या जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो। फिर से वही आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये भी तुम्हारा आंसर किसके अंदर आएगा, टाइम्स के अंदर। पूरे साल हमने कितने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखे और कितनी सेल्स कर पा रहे हैं, फिर से जितना ज्यादा उतना हमारे लिए बेटर। तो इनकी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। टर्नओवर रेशियो में जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर तुमने निकाला सीख लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है तुम्हारे। तो होपफुली तुम्हें सारे के सारे टर्नओवर रेशियोज के बारे में आज मैंने बताया हो, तुम्हें क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।